हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या मीनिंग, क्या फीचर्स है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये हम लोगों ने देखा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट है, हमें अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना अकाउंटिंग के आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल या फिर कोई भी आप क्लब वगैरह आप चला सकते हो। आपको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना होगा, फंड का मिसयूज़ ना हो, और आपका जो फंड कहाँ से आ रहा है और कहाँ आप उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ की अकाउंटिंग आपको करनी होगी। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग सीख रहे थे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट जो है कवर कर रहे हैं इस चैप्टर का। उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, पूरे डिटेल में सब कुछ समझेंगे। तो लास्ट में हम लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखा था। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो हम प्रिपेयर करेंगे, वो जो आपका प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उससे हट कर होगा। जो आपका प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, उससे हट करके आपका इसमें जो है अकाउंट, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उससे हट करके आपका जो है अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। थोड़ा सा उसमें आप क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। यहाँ पर जो है वो हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से ही यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। यहाँ पे बेसिकली हम दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल लास्ट में हम लोगों ने देखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो जैसे हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं, तो लेज़र की मदद से करते हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हम कैश बुक की सहायता से क्या प्रिपेयर करेंगे, क्या बनाएंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है। तो कैश बुक जो है वो आपका रियल अकाउंट से बनता है, तो ये भी आपका रियल अकाउंट है। फिलहाल आज जो हम बात करेंगे वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, ये आपका है। और बैलेंस शीट तो आपका स्टेटमेंट है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया है, क्या इसका मीनिंग होता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं? देखिए, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोल सकते, मेरी मजबूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बोलेंगे जब बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम करेगा। अब ये तो कोई आपका बिजनेस यानी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो आपका नॉन प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, बस नाम ही चेंज कर रहे हैं, बाकी काम आपका वही है। तो नाम चेंज करके क्या कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी नॉमिनल अकाउंट का क्या नेचर होता है, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी इनकम होगा वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में, इनकम को क्रेडिट साइड में। लिखता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले यानी डेबिट साइड में और इनकम बाद में यानी क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते हैं। जस्ट लाइक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही प्रिपेयर कर रहे हैं, बस नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा, तो बताइए आप, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा, वहीं से कंपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यही पता चलता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता चलेगा, सरप्लस यानी प्रॉफिट और डेफिसिट यानी लॉस। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सरप्लस और डेफिसिट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पता चलेगा। ठीक है, और जो भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारा आइटम आपका कैपिटल नेचर का नहीं होगा,
रेवेन्यू नेचर का होगा, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू इनकम होगा। क्लियर है बात? तो और बाकी कैपिटल नेचर का कहाँ जाएगा? तो कैपिटल नेचर का आपका बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो है आपका कैपिटल इनकम जो भी है वो सारा आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पहले फॉर्मेट ही समझाएंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहले हम मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है फीचर्स इसको देखते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में जो है पूछ सकता है कि क्या मीनिंग होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। बाकी बैलेंस शीट में आपका वही सारा आइटम रहेगा जो आपका प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो भी कैपिटल नेचर का है वो बैलेंस शीट में जाएगा। बेसिकली आप शेयर और डिबेंचर तो इशू कर नहीं रहे हैं जस्ट लाइक कंपनी, तो वो सारा चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन जो भी कैपिटल नेचर का रहेगा वो बैलेंस शीट का पार्ट होगा। तो ये हम सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे ही देखेंगे। बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है। चलिए तो एक बार इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, कैश बुक का समरी होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, कैश बुक का समरी होता है। इसमें आपका रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों इसमें मिक्स होता है। रेवेन्यू नेचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे और कैपिटल नेचर को बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसमें जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो पास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लेकर के आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हम करंट ईयर का सरप्लस और डेफिसिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनेगा आपका एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पर। जो एक्रूअल कंसेप्ट हमने पढ़ा है उस पर, यानी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमने पेड किया हो या नहीं किया हो दोनों रिकॉर्ड होगा, उसमें किया हो या ना किया हो तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश लिया हो यानी इनकम है अगर हो चुका है, मिला हो या नहीं मिला हो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग यहाँ पर हम फॉलो करेंगे तो जो भी आपका एडजस्टमेंट होगा वो आपका गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब चीज़ को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्या है इसका मीनिंग। इट इज़ सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर है, किसके जैसा लगता है, कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इट इज़ सिमिलर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। जो आपका प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी या प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है। क्या सिमिलर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है। एंड इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन, क्या सर्टेन, क्या निर्धारित करते हैं? वेदर द करंट इनकम आर एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या देखते हैं, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, क्या इसमें निर्धारित करने के लिए हम बनाते हैं? तो करंट इनकम जो है वो ज़्यादा है करंट एक्सपेंडिचर से, तो क्या होगा, क्या आएगा? सरप्लस आएगा। या फिर इसका उल्टा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। इसका उल्टा का मतलब क्या हो सकता है कि जो करंट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो सकता है करंट इनकम से, तो डेफिसिट आएगा। करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तो सरप्लस आएगा। यही बात है ना? तो ये बात यहाँ पे कहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, इन अदर वर्ड्स, इट रिवील, ये उजागर करता है, ये जाहिर करता है, ये बताता है द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सरप्लस में है या डेफिसिट में है। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी सरप्लस में है, या डेफिसिट में है मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये रिवील करता है, कौन रिवील करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस में है या डेफिसिट में है। किसमें? तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी जो जिस साल का आप बना रहे हैं, हर साल बनाओगे तो उस पीरियड में सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बताएगा। जस्ट लाइक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन
आपका एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट बताता है आपका। आगे क्या कहता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका व्यापारिक संगठन है जो आप प्रॉफिट के लिए काम करता है, जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ये हुआ मीनिंग या डेफिनेशन। तो एग्जामिनेशन में मीनिंग डेफिनेशन आपका लिखने आएगा, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका जो है क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए एग्जामिनेशन में आपका ये भी लिखने आता है कि क्या फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर आपको पता है ये नॉमिनल नेचर का होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो नेचर ऑफ अकाउंट में सबसे पहले लिखिएगा आप इसमें कि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड हेंस द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इज़ फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग इट। तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए ही बनाएंगे, है ना। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। इसमें कौन सा आइटम को जो है हम किस नेचर के आइटम को जो है इसके अंदर लेकर के आते हैं। तो सिर्फ रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस को ही हम इसमें लेकर के आते हैं। रेवेन्यू इनकम होगा जो आपका वो क्रेडिट साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड में। कैपिटल नेचर को नहीं। देखिए आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का भी है इनकम और एक्सपेंस, कैपिटल नेचर का भी है इनकम और एक्सपेंस, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट से सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाएगा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और वो भी किस साल का, तो करंट ईयर का, क्योंकि हम करंट ईयर का यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेचर क्या है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड, तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट, ऑल आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आर इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इट। सारा कैपिटल नेचर को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद थर्ड नंबर जो आपका यहाँ पर कहता है, थर्ड नंबर जो कहता है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। बिल्कुल सही कहता है। इसमें कोई भी आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जैसे कि आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है कि महीने के अंत में या साल के शुरुआत में कितना है आपका, फिर क्लोजिंग महीने के अंत में या साल के अंत में कितना है, और उसी की मदद से हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये भी आप जानते हैं कि ओपनिंग यानी शुरुआत में कितना था बैलेंस और अंत में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यानी कितना कैश मेरे पास अभी बचा हुआ है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों की बात करता है। लेकिन ओमिशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग को, इसमें तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या है, कोई ओपनिंग कैश बैलेंस है, नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसमें तो हम इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो भी रेवेन्यू नेचर का, तो इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस में आपका या तो सरप्लस हो सकता है या तो डेफिसिट हो सकता है। जैसे आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो सकता है, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है। इसी में आपका या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। इसके बाद एडजस्टमेंट क्या है आपका, तो देखिए जो भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि हम आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, इसलिए जो भी एडजस्टमेंट होगा हम यहाँ पर लेंगे। कैश बेसिस पे बनाते हैं तो जो कैश रिसीट हुआ है, जो कैश पेमेंट हुआ है, बस हम वही लेते। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट को से हिसाब से बना रहे हैं तो कैश दिया हो या ना दिया हो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश मिला हो या ना मिला हो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो एक्रूअल सिस्टम पे चलेगा।
दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर इन विच अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एक्रूअल बेसिस पे, उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे एक्रूअल बेसिस पे। इसके बाद जो एडजस्टमेंट के बाद आपका देखोगे, एडजस्टमेंट के बाद है आपका कि इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट रिकॉर्ड क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर। देखिए जाहिर सी बात है कि कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, हम इस अकाउंट से प्रिपेयर करके हम जानना चाह रहे हैं कि कितना मेरा सरप्लस है और कितना मेरा डेफिसिट है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं एक्रूअल सिस्टम से, और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है या जो एक्सपेंस है वो सेम पीरियड का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो करंट पीरियड का ही होगा। करंट पीरियड का अगर नहीं लेंगे, अगर सारा मिक्स कर देंगे, पास्ट ईयर का इनकम, करंट ईयर का, और जो एडवांस मिला है यानी फ्यूचर का जो इनकम है जो हम रिसीव किए हैं वो इंक्लूड कर देंगे, और जो आपका अगर इनकम की बात करें तो आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडवांस ईयर तीनों को ले लेंगे, और अगर एक्सपेंडिचर को प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एडवांस ईयर, तो कहाँ से हम प्रॉफिट एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे, कहाँ से हम सरप्लस या डेफिसिट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। कभी भी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक्रूअल कंसेप्ट, जो कि बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पर। और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट को, कि आप रिकॉर्ड करो, मिला हो या ना मिला हो, आप रिकॉर्ड करो, लेकिन आप सिर्फ करंट ईयर का करोगे, तभी आप ट्रू सरप्लस और ट्रू डेफिसिट आप जो है कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर एक्रूअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे, तो वो करंट पीरियड का ही होगा। करंट पीरियड का नहीं लेंगे, कोई भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट ईयर का ही लेके चलेंगे, सारा इंक्लूड कर लेंगे। तो कहाँ से आप कभी भी, चाहे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, कहाँ से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, कहाँ से आप लॉस कैलकुलेट कर पाओगे, कहाँ से आप फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट होता है वो, अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो कैपिटल में जाके ऐड होता है। तो अगर सही प्रॉफिट या सही लॉस कैलकुलेट नहीं करोगे तो सही नेट प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड भी नहीं करोगे, तो जान ही रहे हो कि सारी आपका जो भी है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी लेना है आपको करंट ईयर का लेना है, खत्म बात। इसके बाद है आपका पर्पस। पर्पस क्या है बनाने का, जाहिर सी बात है सरप्लस जानना है, डेफिसिट जानना है, दो ही चीज़ तो हमको जानना है। इस अकाउंट को बनाने का पर्पस यही है कि हमको सरप्लस जानना है और डेफिसिट जानना है कि क्या सरप्लस है और क्या डेफिसिट है आपका। तो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट है ना, जो आपका ये स्टेटमेंट या अकाउंट है यहाँ पर रिवील करता है सरप्लस और डेफिसिट। If the credit side access the debit, it reveals surplus, and on the other hand, if the debit side access the credit side, it reveals deficit. The purpose या फिर कह सकते हो the surplus is added to the capital fund and the deficit is deducted from it. तो यहाँ पर जो है जैसे हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही बनेगा। तो देखो थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इतना दूर तक आपका होता था ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखते थे हम लोग, आता था नेट प्रॉफिट या इधर नेट लॉस। फिर क्या करते थे, जो आपका बैलेंस शीट होता था, ये हो गया आपका एसेट साइड, ये हो गया लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हम लोग लिखते थे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिखे, इसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट या माइनस करते थे नेट लॉस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट तो है नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल फंड। तो यहाँ पर अगर सरप्लस आएगा यानी नेट प्रॉफिट के जैसा ही सरप्लस आएगा तो ऐड करेंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो क्या कर देंगे, एक ही चीज़ आएगा ना, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है किस में,
तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये तो आ गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आएगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। और अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की तो कैसे बनेगा वो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट इसमें बनेगा नहीं, तो ये सीधा रहेगा आपका। सरप्लस आएगा तो इस साइड में आएगा आपका टू सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये आपका सरप्लस आएगा तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सरप्लस, और अगर डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देंगे डेफिसिट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है इनकम और एक्सपेंडिचर लिखता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए पहले लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इधर लिखेंगे हम जो भी आपका इनकम होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकम ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बातें क्लियर है आपको। अब सब कुछ बोर्ड पे लिखना यहाँ पर संभव नहीं है, आपको नोट्स दिया गया है, तो एक बार हम यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बता देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये आप जानते भी हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है तो ये आपको लिखना होगा, लिखना पड़ सकता है। इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम बताएंगे। तो पहले आपका हम यहाँ पर, चलो ठीक है, पहले आपको बता रहे हैं हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है नोट्स आपका गिवन है, पहला जो है आपका वो है नेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला होगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऐसे लिख लेना आप पूरा, प्रॉपर फॉर्मेट पे आप लोग बनाओगे। डिफरेंस करेंगे तो इधर आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इधर आपको क्या हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये आप इस साइड में लिखना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। नोट्स आपके सामने होगा, नोट्स आप निकाल लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे सब कुछ लिखना संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहले बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखिएगा, तो इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी। तो ये किसके जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये डिफरेंस करिएगा नेचर के बेसिस पे। दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइड के बेसिस पे। क्या साइड है, तो सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड पेमेंट, है ना। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें, अच्छा तो पहले रिसीट एंड पेमेंट की बात करते हैं। डेबिट साइड में क्या करेंगे, तो रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट, ये तो आप जान रहे हो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी है, तो जो रिसीट हुआ है वो डेबिट साइड में और जो पेमेंट हुआ है क्रेडिट साइड में, रियल अकाउंट के रूल से, क्योंकि हम चल रहे हैं डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। अच्छा, इसके बाद क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका हो जाएगा रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट, और इसमें क्या करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी इनकम और गेन होगा वो क्रेडिट साइड में और एक्सपेंस लॉस डेबिट साइड में। इसके बाद इट इज़ रियल अकाउंट और इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये तो आप जान ही रहे हैं कि इट इज़, ये क्या है, रियल अकाउंट है और ये क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है।
इसके बाद साइड के बेसिस पे हो गया। अब हो गया टाइप ऑफ अकाउंट में कौन सा हो गया, तो रियल अकाउंट हो गया रिसीट एंड पेमेंट, और नॉमिनल अकाउंट हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब लिखिएगा फोर्थ नंबर दे करके ओपनिंग बैलेंस, तो इट मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इसमें क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का और बैंक का। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो होता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है, कुछ भी नहीं। क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और इसका हो सकता नहीं, इसका ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। इसका भी आपका ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है आपका होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो सकता है, या ओवरड्राफ्ट एट बैंक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजिंग बैलेंस किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो क्लोजिंग बैलेंस में सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। इसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम की अगर हम बात करें, अगर आप बोलोगे तो प्रॉपर हम इसको बोर्ड पर लिख करके भी डिफरेंस कर देंगे, अभी बस सुन लो एक बार। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोथ ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर इसमें होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड होता है। आगे आप लिख सकते हो कि क्या पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, तो इट रिकॉर्ड ऑल रिसीट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का भी होता है, करंट ईयर का भी होता है और नेक्स्ट ईयर का भी होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही हम लेकर के रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, जो कि मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। इसके बाद है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कैश मिला तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिला तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो कोई एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर एडजस्टमेंट वाइल प्रिपेयरिंग इट बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश मिला या नहीं मिला हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक्रूअल सिस्टम से चल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट गिवन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। इसके बाद है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट, तो इट नीड नॉट नेसेसरी टू अकम्पनीज्ड बाय अ बैलेंस शीट बिकॉज ऑल रेवेन्यू एंड एज वेल एज कैपिटल नेचर इंक्लूडेड इन इट। तो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों इंक्लूड होता है, इसीलिए इसकी रिसीट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट का होना ज़रूरी है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का तो चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो कैपिटल नेचर के लिए बैलेंस शीट चाहिए। इसीलिए बोलता है बैलेंस शीट मस्ट accompany with accompany this account because it include only revenue items whether the balance sheet contain the remaining balances, यानी कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में चला जाएगा। ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ दिस अकाउंट यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का इज ट्रांसफर टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। तो नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा वो अगले साल में रिसीट एंड पेमेंट आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, तो वहाँ हम जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ जाके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो कहाँ जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। अगर सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू दी कैपिटल फंड इन दी बैलेंस शीट। कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाएगा, सरप्लस हुआ तो ऐड कर देंगे और डेफिसिट हुआ तो माइनस कर देंगे। ये वर्बली मैंने आपको ऐसे ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप का रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसको बोर्ड पर भी 1 बाय 1 करके डिफरेंस कर देंगे। 10 डिफरेंस मैंने आपको बताया है, जितना आप याद रख पाओ, कम से कम 5-7 आप याद रखना है इसमें सिलसिलेवार ढंग से,
ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर ये डिफरेंस पूछता है तो आप लिख पाओ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है आपका कौन कौन सा मेन आइटम है उसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि जैसे आपका डोनेशन हो गया तो कितने टाइप का डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शन हो गया है ना, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है तो वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये तमाम बातें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।